वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम सीआईबी एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 5 विच इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस लेक्चर इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम इनको डिस्कस करते हैं एंड इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं पूछे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। Before moving ahead, let me just remind you if you are preparing for the CIB exam, तो हम आपके लिए लेकर आ गए मास्टर कोर्स इन विच ABM, BFM, ABFM एंड BRBL चारों कंपोनेंट से रिलेटेड रिकॉर्डेड short videos along with MCQs with each and every chapter, full length mock test and short notes along with that live classes before the exam। ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी आपको जो है मास्टर कोर्स मिल जाएगा। सो यू कैन हरी अप बिकॉज CAIB 75 is the code that you should be presently using और इस कोड के यूसेज से आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो डू हरी अप। राइट, सो हमने कुछ फैसिलिटीज रिलेटेड इनिशियल चीजें मीनिंग क्या है ये सब देखा हुआ है इन द प्रीवियस सेशन। नाउ विल सी एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस, इनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने ले रखा था। वी आर कंटिन्यूइंग द सेम थिंग। ओके, अब एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस में टाइम लिमिट्स क्या है, टाइमलाइन क्या है, वो भी देख लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर्स को सबमिट करने होते हैं टू द ऑथराइज्ड डीलर। लेट्स से SBI इसमें ऑथराइज्ड डीलर, आई एम एन एक्सपोर्टर, तो मुझे एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं टू द SBI। तो इसके लिए टाइम कितना मिल रहा है, 21 डेज का। और इसके बियॉन्ड अगर आपको टाइम लगता है तो रीजंस आपको अच्छे से बताने होंगे, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं था तभी ये हुआ, वरना तो आप कंट्रोल करके 21 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते। तो टाइम पीरियड याद रखना है 21 डेज। एक्सपोर्ट बिल्स को मैक्सिमम जो भी बिल्स है आपने दे रखे हैं, किसी को इशू किया है एक्सपोर्टर ने, तो वो बिल्स मैक्सिमम 9 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है सो एज टू रियलाइज रिपैट्रिएट एंड एक्सपोर्टर तक वो पैसे पहुंच जाने चाहिए विद इन 9 मंथ्स। ठीक है, अगर आपका सारा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स है वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो 11 मंथ्स तक का टाइम है। यू हैव टू फाइंड अ बायर एंड देन यू हैव टू सेल इट। ठीक है, और या फिर RBI इस चीज से रिलेटेड जो रेगुलेशन है बताएगा। अब SEZ एंड हमारा जो है STPs हैं, वेरियन सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये पार्क्स होते हैं, तो वहां पर आपको 9 मंथ्स का टाइम मिल रहा है। एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप ETX फॉर्म जो है ऑथराइज डीलर को सबमिट करेंगे। पेमेंट मेथड फेमा में जैसा दिया हुआ वैसा फॉरेन करेंसी है, ऑथराइज्ड डीलर या एक्सपोर्टर के द्वारा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट, ऑर्डर, क्रेडिट टू एक्सपोर्टर, बैंक नोस्ट्रो अकाउंट, FCNR NRA अकाउंट में से निकाल के पैसे दे सकते हैं। बायर का जो है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंडियन रुपी, नेपालीज एंड भूटनीज है, तो इंडियन रुपी के बेसिस पे पेमेंट, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जेम ज्वेलरी यूनिट जो SEZ में है वो इसमें भी पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट की बात आई तो देयर इज वन यूनियन दैट साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली हैव फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड द एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है, तो इसके कुछ मेंबर्स है, उनके रूल्स क्या है, और जो इस यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए रूल्स क्या है। तो कुछ कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है, ईरान इज अ मेंबर, इस तरीके से। तो ये जो कंट्रीज, ये जो ACU है ये लाया क्यों गया था, बिकॉज मेनी अ टाइम्स लेट्स से वी आर पेइंग टू नेपाल, नेपाल इज पेइंग टू अस, फिर नेपाल चाइना को पे कर रहा है, चाइना हमें पे कर रहा है, फिर आप ये नेपाल को पे कर रहे हैं। इस तरीके से पेमेंट का पूरा जंजाल हो जाता है। ईच एंड एवरी पेमेंट को कैरी आउट करने के लिए काफी सारा फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, काफी सारे डॉलर्स या फिर कोई और फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वेस्टेज है ना, तो यहाँ पर नेट सेटलमेंट अगर किया जाए दैट वुड बी बेस्ट। लेट्स से वी हैव टू गिव 100 रुपीज टू नेपाल, नेपाल हैज टू गिव 50 रुपीज टू अस, तो इसका नेट सेटलमेंट क्या होगा, इफ वी इंडिया गिव्स 50 रुपीज टू नेपाल दैट वुड बी इनफ। ऐसे ही मल्टीलेटरल बेसिस पे नेट सेटलमेंट करने के लिए ACU लाया गया। UNESCAP का ये आइडिया था 1974 में, इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान ईरान में है। ऑब्जेक्टिव्स है कि पेमेंट्स को ईज आउट किया जाए, लेस यूसेज ऑफ फॉरेक्स किया जाए। करेंसीज यहाँ पर US डॉलर, यूरो, जापानीज येन ये सब अलाउड है, रुपीज भी अलाउड है। मेंबर्स कौन कौन है, B स्क्वायर, I स्क्वायर, M स्क्वायर, NPS इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर द मेंबर्स, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। B square is भूटान, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा सेटलमेंट जो है ACU मेंबर्स के वो सेपरेट अकाउंट्स के बेसिस पर होता है। विद म्यांमार कोई भी करेंसी के बेसिस पर ये सेटलमेंट किया जा सकता है।
नेपाल के साथ भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो है किए जा सकते हैं एंड एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम दिस सेटलमेंट रिक्वायरमेंट। भूटान एंड नेपाल रुपी बेसिस सेटलमेंट जो है कर सकते हैं, बाकी सब के साथ डॉलर में होगा बट रुपी बेसिस भूटान एंड नेपाल कर सकते हैं। ईरान के साथ किसी भी फ्री जो है करेंसी है लाइक डॉलर, येन, यूरो, ये सब यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। अब कोई ऐसा कंट्री जो एसीओ का मेंबर नहीं है, तो एसीओ का मेंबर है तो रुपी बेसिस पेमेंट, नहीं है तो यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो वगैरह में पेमेंट किया जा सकता है। ऑथराइज डीलर्स जो है बायर्स के अलावा किसी और को पेमेंट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट ऑथराइज डीलर्स हैव टू अलाउ इट। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड टू द एशियन क्लियरिंग यूनियन, जिससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट, लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। And apart from that, if you have any other query, you can always let us know 8146207241 पर या hello@edutab.co.in पर आप हमें बता सकते हैं। If you did like the video, please like, share, subscribe, and you can let us know in the comment section. Thank you, all the best.